धमाकेदार चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज। उसका आज हम वन शॉट लेक्चर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के बड़े ही सुंदर जारदुरी पंखे, वहीं पर गुजरात के पंखों में बड़ा ही सुंदर एप्लीक और मिरर वर्क, और बंगाली पाम लीफ फैन भी कुछ कम नहीं है। हम देखेंगे कैसे ये हमारे पंखे, हाथ से घुमाने वाले पंखे, एक मॉडर्न सीलिंग फैन में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, मतलब कि हवा का चेंज होना। अब ये हवा किसके ऊपर बात करी जा रही है? ये बात करी जा रही है हमारी हवा पंखे के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, पंखा दिखा हुआ है। एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो इसे बीजना कहा जाता है, बीजना, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये पंखा दिखा हुआ है आपको, अब ये लीफ दिखी हुई है। तो यही स्टोरी है। ये स्टोरी हमें बताती है आर्ट और क्राफ्टमैनशिप के बारे में। द एंडोरिंग पावर, एक पावर जो अराइव होती है आर्ट से लेकर क्राफ्टमैनशिप तक। आइए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए द विंड ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। उसके बाद हम देखेंगे द फिजिकल विंड ऑफ फियर्स एंड ऑटम स्टॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा जो चैप्टर है विंड्स ऑफ चेंज में, ये जो हमारा चैप्टर है विंड्स ऑफ चेंज में, इसमें हमारी दो स्टोरी दी हुई है, ठीक है। एक तो हमारे हैंड फैन के बारे में दी हुई है, पंखे के बारे में। एक हमारी ओ हेनरी ने लिखी है द लास्ट लीफ वाली स्टोरी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले पंखे वाली स्टोरी देखते हैं। द विंड्स ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक ऐसी हवाएं चली जिससे क्या हुआ, कल्चर में चेंज आया और टेक्नोलॉजी में चेंज आया, ठीक है। द फोर्स ऑफ थ्रेटन्स ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट, जो हमारे क्या बोलते हैं, शक्ति है। शक्ति किसकी शक्ति? जो हमारी सिली जाती है। किसे सिला जाता है? इंडियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, बुन बुन कर। किसे बुना जाता है? पंखे की बात हो रही है यहाँ पर। स्पेशली द सेंचुरी ओल्ड आर्ट, जो कि बहुत ही सदियों से चला आ रही है आर्ट है इंडिया में, भारत में, जो कि पंखा की आर्ट, पंखा की हम चैप्टर में देखेंगे। इसे पंखी कहा गया है, पंखी, क्योंकि पंखा तो ट्रेडिशनल जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं उन्हें भी कहा जा सकता है, असलियत में पंखी है। पंखी मतलब कि इस प्रकार का होता है, ये हैंडल है और इस प्रकार का हवा करने का सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये सदियों से चला आ रहा है, सेंचुरीज, बहुत ही पुरानी आर्ट है पंखे की। हैंड फैन की बात हो रही है यहाँ पर, जो हैंड से डिजाइन किया जाता है। अब ये स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे, हेनरी ने जो लिखे है लास्ट में आपके चैप्टर में। जो हमारी कावेरी बुक है, जो हमारी कावेरी है, उसमें दी हुई है। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में ही क्या किसकी बात करी गई है? इन बोथ नरेटिव, ये जो दोनों नरेटिव है, जिस नरेटर ने हमारी चैप्टर लिखे हैं, ह्यूमन आर्टिस्ट्री की बात की गई है। एंडोरिंग क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप मतलब कि जो हमारी कला है, जो हमारी कला है उसके ऊपर बात करी गई है इन दोनों ही हमारे चैप्टर्स में। अ सर्व एज द अल्टीमेट शील्ड अगेंस्ट दिस विंड ऑफ चेंज, ये हमारे उभर कर आते हैं एक बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट शील्ड, मतलब कि एक शक्ति के तौर पर, जो कि किसकी शक्ति के तौर पर, जो हमारी चेंज हो रही है, विंड्स ऑफ चेंज। कौन सी चेंज? ये हो रही है टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी में कई सारा चेंज आया, और भी कई सारी चीजें टेक्नोलॉजी में, एटसेट्रा। क्योंकि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ये जो हमारे हैंडमेड क्राफ्ट है, ये जो है हमारे डिक्लाइन होते गए। ये क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। हैंडमेड जो क्राफ्ट है डिक्लाइन हो गए। इस वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं विंड ऑफ चेंज है, ये जो हवा चल रही है चेंज होने की। किस चेंज की बात करी गई है? आर्ट के चेंज होने की। अब सारी चीज तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रही है, जैसे टीवी, सारी चीज। हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे
वो तो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इस वजह से ये हमारा चैप्टर डील करता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट है इन्हें डिक्लाइन नहीं होना पड़ेगा, ये अल्टीमेट शील्ड के तौर पर उभरेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द पंखा। अब देखिए द इवोल्यूशन ऑफ द पंखा मतलब कि ये जो पंखा है हमारा, ये जो हमारा पंखा है इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, ये कब से चला आ रहा है, कौन सी सेंचुरी से चला आ रहा है, कहाँ से है, कैसे डेवलप हुआ, किसने बनाया, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखिए, पहला हमारा है इटिमोलॉजी, उसके बाद है सेकंड सेंचुरी सीई, उसके बाद एशियन टेरा, उसके बाद ट्रेड रूट, फिर मॉडर्न एरा। तो पहले एशियन टेरा, उसके बाद मॉडर्न एरा जो अब चला है उसके ऊपर बात है। अब देखिए हम बात करेंगे एटिमोलॉजी। पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम पंख। ये जो पंखा वर्ड है, पंखा, देखिए जो पंखा वर्ड है ये बना है पंख से। संधि पढ़े हुए होंगे आप, पंख प्लस में हमारा आ, यही हमारा पंखा होता है। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि से पंखा बना है। ठीक है, पंख प्लस आ, पंखा। अब ये किससे बना है, पंख से, जिसका मतलब होता है पंख या फेदर। फेदर मतलब चिड़ियाओं के पंखे, उससे ये पंखा ओरिजिनेट हुआ है, बना है बहुत ही पुराने समय में। ये हमें बताया हुआ है पंखा कैसे बना है। अब कहाँ से आया है पंखा, सेकंड सेंचुरी सीई से हमें दिखता है। जो हमारी दूसरी सदी थी उसमें हमें पंखे का ओरिजिनेट मिलता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द पंखी। पंखी क्या है, स्मॉल प्लम्ड फैन, मतलब कि जो हाथ से घुमाने वाला जो पंखा है ना, ये हाथ से घुमाने वाला जो फैन है इसे ही हमें पंखी कहा गया है। मैंने बताया था मॉडर्न एशियंट इंडिया में इसे पंखी कहा जाता था, पंखा नहीं, क्योंकि पंखा तो हमारा एक सीलिंग फैन भी हो सकता है, तो अंतर कैसे करेंगे, तो इसलिए इसे पंखी कहा गया है। पंखी क्या है, स्मॉल प्लम्ड फैन जो कि हम हाथ से घुमा सकते हैं। फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता, मतलब कि इसकी पेंटिंग मिलती है हमें, इसकी क्या मिलती है हमें, पेंटिंग मिलती है। कहाँ पर, बुद्धिस्ट वॉल पर, जो बुद्धिस्ट कल्चर है हमारा उनकी वॉल पर पेंटिंग मिलती है। अजंता, अजंता एक जगह का नाम है, वहां से ओरिजिनेट हुआ था। और कब मिलती है, सेकंड सेंचुरी सीई, दूसरी सदी में उसमें मिलती है, अजंता में। कहाँ पे, बुद्धिस्ट कल्चर में। ठीक है, इससे हमें पता लगता है जो हमारा पंखा है, हैंडमेड पंखा, ये ओरिजिनेट हो रहा है बहुत ही ज्यादा कल्चरल और हमारे सोसाइटिकल आइडेंटिटी के तौर पर। ठीक है, अब देखिए एशियंट एरा, पुराने समय की बातें। यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज, इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, मतलब कि पुराने समय में एशियंट एरा में ये जो हमारे पंखा थे, बड़े बड़े मान लीजिए इतना है, हमारी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, बड़े बड़े पंखा वो यूज होते थे किन के लिए, डाइटीज के लिए। देखिए किन के लिए, डाइटीज के लिए। डाइटीज कौन है हमारे, अब डाइटीज मतलब कि देवी देवताओं के पूजन के लिए, उन पर हवा करने के लिए ये जो पंखा है एशियन टाइम से बहुत पुराने समय तक यूज होते आ रहे हैं। और कई सारे रॉयल कोर्ट में जो हमारे राजा रानी थे उनको भी पंखा करने के लिए ही इस्तेमाल में आए जाते हैं। एशियन टाइम की बात हो रही है। अब देखिए ट्रेड रूट, मतलब कि कैसे आया, हमने देख लिया, क्या देख लिया, नाम देख लिया, ये देख लिया कहाँ से मिला, ये देख लिया कहाँ से आया। अब हम देखेंगे कैसे आया, कैसे पहुंचाए यहाँ पर। ट्रेड रूट की बात है, मतलब कि रास्ता। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्जोटिक स्टाइलिश कल्चर गुड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो पंखा है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आज ट्रांसपोर्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। एक स्टाइलिश कल्चरल की आइडेंटिटी के तौर पर ये डेवलप हो चुका है आज के समय में। कल्चरल आइडेंटिटी क्योंकि बहुत ही पुराने समय तक ये चले आ रहा है। डाइटीज के पूजन के लिए ये चला आ रहा है, देवी देवताओं के पूजन के लिए, तो ये कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर भी उभरा है हमारा पंखा। ठीक है, हमारे यहाँ तो इसे बीजना कहते हैं, बीजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही ज्यादा चला रहा है। गुड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो है कई जगह तक
हमें पाया जाता है, कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फैला हुआ है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। गुजरात से हमारा जो चैप्टर है शुरू होता है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, मतलब कि हमारा नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक ये पूरा फैला हुआ है हमारा जो पंखा है, इसका क्या कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न एरा। अब जो हमारा चल रहा है मॉडर्न एरा, उसमें क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम पर्सनल यूटिलिटी टू डेकोरेटिव क्राफ्ट आइटम्स एंड आर्टिसियन लाइवलीहुड। मतलब कि आज के समय में ये उभर के आया है बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव, सुंदर सुंदर क्राफ्ट आइटम्स के तौर पर। मतलब कि जो हमारा मॉडर्न एरा है उसमें हम इसे यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर क्राफ्ट आइटम्स के तौर पर। क्राफ्ट आइटम मतलब कि बहुत ही ज्यादा हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि घर को सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए उसे हम पंखे को यूज करते हैं। लेकिन हवा करने के लिए नहीं, हवा करने के लिए तो है सीलिंग फैन लगा हुआ है सबके यहाँ, मॉडर्न एरा चल चुका है ना। अब देखिए एंड आर्टिसियन लाइवलीहुड, मतलब कि जो है आज के समय में पंखा आर्टिस्ट की जिंदगी है। मतलब कि सारा पैसा आर्टिस्ट को किससे मिल रहा है, मतलब ज्यादातर, मतलब मान लीजिए 40% वो मिल रहा है पंखे की क्या मैन्युफैक्चरिंग से। आर्टिस्ट की ये जिंदगी है पंखा, अगर ये खत्म हो जाए तो उनका जो हमारी क्या बोलते हैं नौकरी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। क्यों, सब कुछ वो बना रहे हैं और आज के समय में मॉडर्न एरा के समय में लोग यूज कर रहे हैं इस पंखे को डेकोरेटिव क्राफ्ट आइटम्स के तौर पर। पंखा करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। और इतनी मात्रा में ये जो है हमारे स्प्रेड हो रहे हैं, तो आर्टिस्ट का बहुत ही ज्यादा हमारा मेन रोल रहता है ये पंखा डेवलप करने में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटली, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में क्या बोलते हैं डेकोरेशन की जाती है इनके अंदर। मान लीजिए हमारा पंखा है, अब इसके अंदर मिरर के वो लगा दिए, यहाँ पर हमारा सिल्वर चांदी का वो हैंडल बना दिया, तो ये कई प्रकार का डेकोरेटिव आइटम बन जाता है, मतलब कि लग्जरियस आइटम बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए रीजनल वेरिएशन ऑफ द क्राफ्ट, मतलब कि कितनी वैरायटी है इसमें, बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। मन सोचिएगा ये सिंपल सा पंखा है, बस ये पंखा क्या हो गया, नहीं, इसमें कई प्रकार के पंखे आ जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात और बंगाल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बिहार, ये कई प्रकार के हमारे बुक में दिए गए हैं। मतलब कि इन स्टेट्स में किस प्रकार के पंखे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मतलब कि सिंपल वैरायटी से लेकर बहुत ही ज्यादा हमारी क्या बोलते हैं डिटेल्ड वैरायटी तक ये जाते हैं। आइए राजस्थान का एग्जांपल देखते हैं। पहला हमारी बुक में दिया हुआ है राजस्थान फीचर्स एप्लिक का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, देखिए जरा। एप्लिक का मतलब वो है जैसे, हाँ, आपने एक वो लिया, कपड़ा लिया, एक कपड़ा लिया अपनी तरफ से, एक कपड़ा लिया दूसरा कपड़ा लिया, उसमें से कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आपने कट आउट किए, जैसे फ्लावर्स हो गए, हमारे मिरर्स हो गए, कई प्रकार की हमारी मधुबनी पेंटिंग हो गई, वो कट आउट कर कर आपने इस पर चिपका दिए। किस पर चिपका दिए, ये जो आपने पहले कपड़ा लिया था इस पर चिपका दिए। इस पर आपने थ्रेडिंग कर दी, थ्रेड की मदद से और सुई धागा की मदद से आपने चिपका दे, मतलब लगा दिए। ये सुंदर सुंदर पैटर्न बन गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, एप्लिक कहते हैं। यही होता है हमारा एप्लिक का प्रोसेस। क्या होता है, यही होता है हमारा एप्लिक का प्रोसेस। देखिए एप्लिक का मतलब यहाँ भी दिया होगा, फैब्रिक पीसेस स्वेन इनटू क्लॉथ। आपने इसे डेकोरेट किया धागा की मदद से, हमारा जारदोजी का मेथड है। जारदोजी और कई प्रकार के हमारे राजस्थान में दिखते हैं, जो हमारे अब देखिए बुने जाते हैं किस पर, क्लॉथ पर, दूसरे क्लॉथ पर, ब्रास टेम्पल, उसे हम कहते हैं एप्लिक। मतलब कि कई हमारा राजस्थान में एप्लिक फेमस है, जो हमारे जारदोजी उसमें भी कई प्रकार के एनग्राव्ड हमारे फैन दिखते हैं, प्रकार के डिफरेंट फैब्रिक हमने लगा दिए। अब दूसरा मेथड है जारदोजी, मतलब कि जो हमारे भगवान है उन्हें कार्डबोर्ड गोल्ड थ्रेड वाले कार्डबोर्ड फैंस ऑफर किए जाते हैं। आपने मान लीजिए मतलब कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट के द्वारा उन्हें गोल्ड हवा करी जाती है भगवानों की, आपने गोल्ड लगा दिया। गुजरात का कल्चर, गुजरात में क्या होता है, प्योर कॉटन, मतलब कि प्योर कॉटन, उसमें कोई भी मिलावट नहीं, प्योर कॉटन वेस्ड फैंस एम्प्लिस्ड विद डेलिकेट मिरर वर्क,
मतलब कि गुजरात में प्योर कॉटन फैंस यूज किए जाते हैं, जिसमें डेलिकेट मतलब कि बहुत ही ज्यादा निर्मल मिरर वर्क होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे मिरर्स हो गए, इतने छोटे छोटे वो इसमें फैंस में डाले गए होंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में। मान लीजिए फैन है, इसमें डिटेल्ड वे में यहाँ पर मिरर्स, वो भी छोटे छोटे मिरर्स आपने क्या बोलते हैं डिटेल्ड वे में लगा रखे हैं। बहुत ही ज्यादा सावधानी का काम है, इसलिए डेलिकेट कहा गया है इसे, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड बीड्स विद सिल्वर हैंडल्स, मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर बीड्स जो है गुजरात में वो भी यूज की जाती है। हमारे किसमें, पंखे में, पंखे के क्लॉथ में बीड्स यूज करी जाती है। और क्या है, सिल्वर हैंडल्स, चांदी के जो कि बहुत महंगा होता है, उसके हैंडल्स यूज करे जाते हैं किसमें, गुजरात में। एंड कुछ हैंड स्टिच्ड बाय लेदर फैंस विद वूल सीम्स, मतलब कि कुछ जो हमारे हैंड है, कुछ जो हमारे पंखा है, मान लीजिए पंखा है हमारा, बीजना कहते हैं उत्तर यूपी में, तो इसके जो हैंड है जिससे इसे पकड़ा जाता है वो लेदर से बनाया जाता है, लेदर से मतलब कि चमड़े से स्टिच किया जाता है। और बूल की जो सीम्स होती है, मतलब कि बूल से भी ये बुना जाता है, ठीक है। ये हमारा गुजरात का हो गया। अब देखते हैं हम बंगाल का क्या चीज है। बंगाल में क्या होता है, डेलिकेट फैंस क्राफ्टेड फ्रॉम सोला, मतलब कि बहुत ही ज्यादा निर्मल जो हमारे पंखे हैं वो किससे बनाए जाते हैं, सोला क्या है, द मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ वाटर ग्रास, मतलब कि एक सफेद स्पॉन्जी सेंटर, मतलब कि केंद्र जो कि वाटर ग्रास का जो ग्रास में जो हमारी वाटरी ग्रास होती है ना, मोस्ट टाइप स्ट्रक्चर, उनसे बनाए जाते हैं। किसमें ये बनाए जाते हैं, हमारे बंगाल में, ठीक है। एंड द तालपत्र पंखा भी यूज किया जाता है, जो कि पाम लीफ से बनता है। पाम लीफ को हम पत्र कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में ताल पत्ता कहते हैं, ठीक है। एंड हैंड फैंस केप्ट एज हाउस होल्ड स्टेपल्स, ये जो हैंड फैंस है बंगाल के, इसे हम हाउस होल्ड स्टेपल्स के तौर पर रखते हैं, मतलब कि डेकोरेशन के तौर पर हम इसे रखते हैं सजाने के लिए घरों में। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार का देखते हैं अब। यूपी फीचर्स पद फैंस, यूपी कैसे फैंस का यूज करता है, पहद विद प्योर गोल्ड का यूज करता है यूपी में। उत्तर प्रदेश में प्योर गोल्ड का यूज होता है, बहुत ही ज्यादा कल्चर आइडेंटिटी को दर्शाता है पहद फैंस में, ठीक है। सिल्वर जारी एंड सिल्वर जारी, मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है ये फैन का, जिससे हवा होती है, वो किससे बनता है, सिल्वर से। इतना ज्यादा हमारा ये फेमस है, और सिल्क से बनता है, ठीक है। उड़ीसा यूजेस लार्ज पाम लीव्स, उड़ीसा में क्या यूज कर जाती है, लार्ज पाम लीव्स, वाइल बिहार यूटिलाइजेस स्टडी कलरफुल बैम्बूज, मतलब कि बिहार में क्या यूज किया जाता है, कलरफुल बैम्बूज का, बहुत ही सुंदर इंट्रिकेटली पैटर्न्स में, मान लीजिए ऐसे, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न में बैम्बूज का, कलरफुल बैम्बूज का यूज किया जाता है। बीजना कहते हैं बिहार में, शायद बीना कहते हैं, बीजना तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंडिजीनियस इनिक्विटी एंड ट्राइबल मटेरियल्स, मतलब कि जो हमारे पुराने समय से, और भी पुराने समय से चलता आ रहा है, ट्राइबल यूज करते हैं पंखा ट्राइबल यूज करते हैं। मटेरियल ये दे रखे हैं, आपको देख सकते हैं, ये वुडन स्टिक हो गई, ये हमारी थोड़ी सी ग्रास हो गई, ये वूवन सिल्क, ये हमारी कुछ टेप वगैरह, ये भी मटेरियल चीज है। अब हम देखेंगे ट्राइब क्या यूज करते हैं, बेस स्ट्रक्चर, बेस मतलब कि ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं किससे बनता है, ट्राइब्स के। हाँ, बेस स्ट्रक्चर देखते हैं।
ट्राइसेम्बल्ड मटेरियल लाइक ग्रास। ट्राइब्स किसका यूज करते हैं? ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिससे हवा करी जाती है, मान लीजिए ये रहा स्ट्रक्चर, इससे हवा करी जा रही है, ये किससे बनता है हमारा? ये बनता है हमारा ग्रास, घासों से, एंड मेटल और मेटल से, इनटू बैम्बूस। बैम्बूस के अंदर घासों का, बैम्बूस के अंदर सॉफ्ट जो ग्रास होती है उनका यूज किया जाता है। मेटल मतलब कि ये देख सकते हैं आप, मेटल ये दिया हुआ है। अब बैम्बूस के अंदर ये ग्रास यूज करी जाती है, मेटल यूज किया जाता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। इनटू बैम्बू स्टिक ये देख सकते हैं आप, बैम्बू स्टिक के अंदर, अब ये बैम्बू स्टिक, इनके अंदर इन दोनों चीजों का यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड ग्रास बेसिस, और ग्रास का इनका बेस होता है, बेस स्ट्रक्चर की बात हो गई। मटेरियल है NHD, मटेरियल क्या है? ये यूज करते हैं कौन से प्रकार का जो हमारा क्या बोलते हैं बैम्बू है, वो कौन से प्रकार का यूज करते हैं? केन बैम्बू, केन एंड पाम लीव्स। पहले तो केन और पाम की लीव्स का यूज करते हैं। सर्व एज एवरीडे मटेरियल, ये इनके एवरीडे मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है। वाइल सिल्क और ब्रास, अगर हम दूसरी तौर पर देखें, सिल्क और ब्रास की नजर मारे, आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर रेयर, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है हमारे ट्राइबल कल्चर में बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत कम यूज होते हैं। सिल्क हो गया हमारा और ब्रास हो गया, बहुत कम यूज होते हैं। एंटिकीट पीस बनाए जाते हैं, इनका यूज कर बहुत ही सुंदर मटेरियल्स बनाए जाते हैं। कौन बनाते हैं? ट्राइबल्स, आदिवासी। विजुअल हॉलमार्क्स, अभी क्या है, सुंदर पेंटिंग्स का यूज होगा, देखिए। नोन फॉर स्ट्राइकिंग जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड द डिस्टिंक्ट यूज ऑफ बाइटिंग पेंटेड ऑन टू बोल्ड रेड बैकग्राउंड, मतलब कि ये एक रेड बैकग्राउंड होता है, लाल कलर का बैकग्राउंड, मान लीजिए रेड कलर लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ये मान लीजिए आपका रेड कलर का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या किया जाता है, देखिए जरा, उसके ऊपर ये रेड कलर का बैकग्राउंड हो गया, उसके ऊपर व्हाइट इंक यूज करी जाती है ट्राइबल्स के द्वारा। व्हाइट इंक, मान लीजिए रेड कलर का बैकग्राउंड है, यूज कर रहे हैं आप व्हाइट इंक, रुक जाइए थोड़ा सा, अब आप यूज कर रहे हैं व्हाइट इंक, ये देख सकते हैं, ऐसा पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है, व्हाइट इंक, ठीक है। और भी जियोमेट्रिक पैटर्न्स, मतलब कि मान लीजिए एक ये पैटर्न, एक ये, ऐसे सुंदर जियोमेट्रिक पैटर्न्स का यूज किया जाता है हमारे पंखे को बनाने के लिए बाय द ट्राइब्स यूज करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को भी दिखाता है, मतलब कि इंडिया का जो कल्चर है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है, डाइवर्स, मतलब कि गुजरात से लेकर हमारे ट्राइबल सोसाइटी तक ये जो हमारा क्या बोलते हैं पंखा है, ये यूज होता हुआ आ रहा है। अब देखिए जरा द थ्रेट एंड द प्रिजर्वेशन, मतलब कि ये तो सही हो गया, पंखा है, अब पंखा है, बीजने वाला पंखा, ये तो सही है, ये आप यूज करते आ रहे, बहुत बढ़िया, यूज कर लिया। लेकिन इसके ऊपर अब कुछ हानिकारक चीजें आ रही है, मतलब कि कुछ ज्यादा हार्म हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू होते जा रहे हैं, समय जैसे निकल रहा है, ये कम यूज होने लग गए हमारे जो बीजरा पंखा है। क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ी। अब देखिए, दिख रहे हैं आपको ये टेक्नोलॉजिकल न्यू जो हमारे सीलिंग फैन आए हैं, इनका यूज जो है वो एडवांस हो गया है, इनका यूज बढ़ने लग गया है, तो इन्हें कोई यूज नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है हमारे जो इनकी ये जो पंखा है इन पर थ्रेट पहुंच रहा है। अब इनका प्रिजर्वेशन जरूरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट का मतलब देखिए अराइवल, एडवेंट का मतलब मैं लिख देता हूँ अराइवल मतलब कि शुरुआत, जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और मॉडर्न इनोवेशन की शुरुआत हुई, वो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजेस द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास टू रन द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, मतलब कि जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इनोवेशन बढ़ी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्यूटीफुल सुंदर कल्चर था पंखा का बीजना, जो हमारा पंखा यूज होता था, इसका ये क्या हो गया,
ये रियून हो गया, ये नष्ट हो गया, रिस्क आ गया इसमें। स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस, मतलब कि अधिकतर कम हो गया, लूजिंग मतलब कि कम दिखने लग गया भारत में। अमंग इंडियंस, भारतीय क्या यूज करने लग गए अब? सीलिंग फैन, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एडवांसमेंट आई, मॉडर्न, तो फिर ये तो होना ही है। अब देखिए कमर्शलाइजेशन, पहला अभी देखिए पॉइंट दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कमर्शलाइजेशन, दूसरा सेलिब्रेशन एंड अवेयरनेस, तीसरा एक्टिव इनिशिएटिव्स। ठीक है, पहले देखिए कमर्शलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सनल यूज आइटम इनटू अ कमर्शियल बिजनेस टू प्रोवाइड अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर इंडियाज आर्टिस्ट। मतलब कि ये पर्सनल यूज आइटम है, हमारे पर्सनल यूज आइटम जैसे हमारे हो गए बीजना पंखा को ले लो आप, ये क्या है? ये कमर्शियल बिजनेस के तौर पर उभरे हैं, कमर्शियल बिजनेस बन चुके हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं एक सस्टेनेबल, एक रहने वाला वातावरण, जिंदगी जीने का वातावरण किन किन के तौर पर, किन को प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडियाज आर्टिस्ट, इंडिया के जो आर्टिस्ट है, इंडिया के जो कलाकार है उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे? ठीक है, अब तो ये सीलिंग फैन आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, मोबाइल यूज हुआ, ये फैन खत्म होने लग गए। ठीक है, ये इंडियन आर्टिस्ट को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे थे। कौन? ये जो कल्चर था हमारा, लेकिन अब डिस्ट्रॉय होता जा रहा है जैसे ही आपको दिख रहा है। अब देखिए सेलिब्रेशन और अवेयरनेस, हमें ये जो कल्चर है ना इसको सेलिब्रेट मतलब कि उत्साहपूर्वक इसको बनाना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए। क्यों? अप्रिशिएटिंग द स्टोरीज एंड द आर्टिस्ट्री द हैंडीक्राफ्ट इनवोक्स, हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए स्टोरीज को, मतलब किन किन की स्टोरी को, ये जो पंखा है इसकी स्टोरी को कि कितने समय से 16th सेंचुरी से ये चले आ रहे हैं, बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट कल्चर में। गुजरात ले लो, बंगाल ले लो, हमारे उड़ीसा ले लो, बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में इनकी स्टोरी को हमें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए लोगों में। इससे क्या होगा? अवेयरनेस फैलेगी। एंड आर्टिस्ट्री हैंडवर्क इनवॉक्स, हमें इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कि ये जो हैंडवर्क है इन्हें हमें खरीदना चाहिए। किसके तौर पर? चाहे हम इन्हें रखने के लिए, इन्हें डेकोरेशन के तौर पर ही लेकिन हमें इन्हें खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, बहुत ही पुराना कल्चर। इंडिया में जैसा कल्चर है ना, इंडिया में जैसा कल्चर है वैसा कल्चर किसी कंट्री में है नहीं, जो हमने देखा है आज तक, वैसा कल्चर किसी कंट्री में मिलेगा ही नहीं। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा भारत आर लैंड, उसमें बताया हुआ है इंडिया में कितना डाइवर्स कल्चर है। अब ये खत्म हो जाएगा तो इंडिया में कल्चर भी खत्म हो रहा है, इस वजह से हमें इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब एक्टिव इनिशिएटिव्स हम क्या कर सकते हैं? पंखा मेकिंग वर्कशॉप एंड हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन, मतलब कि हम स्कूल या अपने एरिया में क्या कर सकते हैं? पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगा सकते हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं कि सारे लोग अब पंखा डेवलप करेंगे, मतलब कि स्टूडेंट लोग आप मिलकर ये कर सकते हैं। और हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि एक एग्जीबिशन स्कूल में आपने लगा दी जिसमें कई प्रकार के इंडिया के हैंडीक्राफ्ट वर्क आपने इंट्रिकेटली शो करे हुए हैं, जिससे हमारा जो कल्चर है वो डेवलप हो रहा है। ये आपका इनिशिएटिव आता है। ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस, इससे अवेयरनेस फैलेगी। एंड अलाउ कंटेम्परेरी टू मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, मतलब कि जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं जो बना रहे हैं इस प्रकार के सुंदर सुंदर पंखास, ये अलाउ करेगा उन्हें कि ये जो हमारे पंखा है ये डेमोन्स्ट्रेट करे
पब्लिक को अपना जो कल्चर है, मतलब कि ये सिल्वर प्लेटेड गोल्ड प्लेटेड सुंदर सुंदर पंखा जो हमारी पब्लिक है उसमें डेमोस्ट्रेट करे जाए। इससे हमारा कल्चर डाइवर्स होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा द लास्ट लीफ। ये बुक के एंड में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल बुक के एंड में, इस चैप्टर के एंड में, तो आपको ये मिलेगा द लास्ट लीफ। एक ये स्टोरी है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। When art becomes a lifeline, an average story of O. Henry। एक छोटा सा पार्ट है, एक स्टोरी जिसने लिखी थी ओ हेनरी ने। जब आर्ट बन जाती है एक जिंदगी जीने की क्या बोलते हैं, कनेक्शन। द सिकनेस, द काउंटडाउन। अब देख सकते हैं हम, बुखार हुआ, अब काउंटडाउन देखेंगे। अब ये काउंटडाउन बुखार का चक्कर क्या है भैया, इसके ऊपर बात करेंगे। द सिकनेस, नवंबर जोन्सी फॉल्स सीरियसली इल। जोन्सली को बहुत ही ज्यादा बुखार आ जाता है विद सीवियर निमोनिया की वजह से बहुत ही ज्यादा। द डॉक्टर उन्हें बताता है स्यू दैट मेडिसिन विल नॉट हेल्प। स्यू को बताता है डॉक्टर कि मेडिसिन हेल्प नहीं करेगी। इफ जोन्सी हैज मेड अप हर माइंड नॉट टू गेट वेल, मेडिसिन काम ही नहीं कर सकती अगर किसने, ये जो हमारा जोन्सी है, इसने ठान लिया कि मैं नहीं होऊंगा, ठीक नहीं होऊंगा। इसने अपने दिमाग में ठान लिया मैं नहीं होऊंगा ठीक, मुझे तो मरना ही है। अब देखिए तो काउंटडाउन कैसे हुआ। जोन्सी लाइज स्टिल, जोन्सी जो था हमारा, अभी भी उसे बुखार था। गैजिंग आउट द विंडो की तरफ झांक रहा था। एट एन ओल्ड आइवरी क्रीपर सील्डिंग इट्स लीव्स। एक क्रीपर जो हमारा क्रीपर होते हैं, क्रीपर मतलब कि एक प्लांट टाइप स्ट्रक्चर जो हमारा चढ़ाई करते हैं दूसरे एरिया पर, उसे ही हम क्रीपर कहते हैं। क्रीपर सीडिंग इट्स लीव्स, अपने लीव्स को छोड़ रहा था, उसकी लीव्स झड़ रही थी। इन स्ट्रॉन्ग ऑटम विंड, एक बहुत ही ज्यादा तेज चलने वाली स्ट्रॉन्ग ऑटम विंड के द्वारा। ठीक है, सी बिगिंस काउंटिंग बैकवर्ड, वो उल्टी गिनती शुरुआत कर देता है, उल्टी गिनती गिनेगा। 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे जब पत्तियां गिर रही थी काउंटिंग बढ़ रही थी, काउंटिंग घट रही थी, सॉरी। अब ये क्या था अभी देखेंगे। When the last leaf falls, जैसे ही अंतिम पत्ती जो है वो गिरेगी, I will die, मैं मर जाऊंगा। I have known this for the last 3 days, मैं जानता हूँ इस चीज को, ये जो फिनोमेना है, ये जो अनयूजुअल चीज है, 3 दिन पहले से। ठीक है, कौन कह रहा है? जोन्सी कह रहा है। द फाइनल नाइट, अब एकदम असली रात क्या होती है? असली रात में क्या होता है? एक रात में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओनली 1 लीफ रिमेन्स, एक पत्ती जो है हमारी क्रीपर की ओर रह जाती है। बेल की एक जो हमारी लीफ है बेल की ओर रह जाती है। ठीक है, अब जोन्सी को डर लगता है मैं तो मर जाऊंगा। अब देखिए, ऑन द वाइन फेसिंग अ फियर्स आइसी स्टॉर्म। आइसी स्टॉर्म मतलब कि आइस स्टॉर्म हो रही थी, यहाँ पर बारिश हो रही थी, बर्फबारी चल रही थी और ये बहुत ही ज्यादा डर रहा था। कौन? जोन्सी। स्यूज डिस्परेशन, स्यू कैन नॉट क्लोज द कर्टेन। स्यू कर्टेन्स को बंद नहीं कर रहा था, इसे पत्ती को ही देखा जा रहा था। क्यों देखा जा रहा था? बिकॉज शी नीड्स द लाइट टू बी फिनिश हर पेंटिंग। और पेंटिंग बना रहा था, वो चाह रहा था कि ये जो पेंटिंग है मैं कंप्लीट कर दूं एंड अर्न मनी फॉर देम। जो जोन्सी है उसके लिए थोड़ा सा मनी इकट्ठा कर दूं। सी वैक्स जोनी नॉट टू लुक आउट द विंडो। वो जोनी से कहता है कि तुम विंडो की तरफ मत देखना। क्यों नहीं देखना जोन्सी? एक लीफ, एक पत्ती रह गई है और वो पेंटिंग बना रहा है। ठीक है। द सीक्रेट इंटरवेंशन, द करेक्टर ओल्ड वेहरमैन एंड एंगिंग पेंटर लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर बिनेथ द गर्ल्स। जो हमारी लड़कियां थी उनके नीचे एक ओल्ड पेंटर बहुत ही ज्यादा सुंदर पेंटर रहता था ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है। द कैटलिस्ट, अब क्या हुआ? सी गोज डाउन स्टेयर, वो सीढ़ियों से नीचे जाने लग गया। टेल बेहरमान्स, मतलब कि जो हमारा स्यू जो कि जोनी का रिश्तेदार था, वो क्या करता है? बेहरमान को जोन्सी की इस कंडीशन
बताता है एंड एक्सप्लेन्स हर मोरबिड ओवेशन विद द लाइफ ऑफ फॉलिंग लीफ। मतलब कि अब ओवेशन मतलब कि डिपेंड होना एक लीफ पर अपनी जिंदगी को डिपेंड कर देना, उसके ऊपर कौन बताता है? एक पेंटर को बताता है। जो हमारा सुए था वो बताता है किसे? पेंटर बहरमान को, ओल्ड बहरमान को। ठीक है, द एक्शन क्या हुआ? वेहरमान सेज लिटिल, वेहरमान ने बहुत थोड़ा सा कहा, बट क्वाइटली, लेकिन चुपचाप। ब्रेव्स द फियर्स, मतलब कि हमें जो है डर का सामना करना चाहिए। आइस कोल्ड स्टॉर्म नाइट विद लेटेंड लेडल एंड पेंट्स वाइल जोन्सी स्लीप अपस्टेयर, मतलब कि तुम जब पेंटिंग बनाना जब जोन्सी है वो सो रहा हो और अपस्टेयर हो। ठीक है, अब देखते हैं द डिफिएंट लीप। अब ये जो हमारी लीफ थी ये तो गिरने को थी, एक लीफ बची थी जोन्सी की लाइफ इसमें थी। अब डिफेंट लीफ, अब क्या हुआ? द रिवील, रिवील मतलब कि कुछ पता लगता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग में जोन्सी डिमांड्स यू ओपन द कर्टेन, जोन्सी एकदम से कहता है सीयू को कर्टेन ओपन करो। ओपन द कर्टेन्स। भाई साहब एक लीफ रह रही थी या उसकी जिंदगी पूरी इस पे डिपेंड करती है। अब देखिए, सरप्राइजिंगली वन ग्रीन हेल्दी लीफ रिमेन, बहुत ही आश्चर्यपूर्वक सीयू देखता है, अरे एक हेल्दी, एक बहुत ही ज्यादा ग्रीन लीफ तो जिंदा है, ये तो खत्म नहीं हुई, ये तो है अभी भी जिंदा। ठीक है, वन ग्रीन हेल्दी लीफ रिमेन्स क्लिंगिंग टू द क्रीपर, क्रीपर की तरफ चढ़ रही थी, क्रीपर के ऊपर चढ़ रही थी। ठीक है, हैविंग सर्वाइव्ड द फियर्स स्टॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो स्टॉर्म था, डरावना जो हमारा स्टॉर्म था, ये इसने सर्वाइव कर लिया था। इस सर्वाइव्स अ सेकंड स्टॉर्म दैट इवनिंग, इसने जो सेकंड ठंड की स्टॉर्म थी वो भी सर्वाइव कर ली थी। द अवेकिंग मतलब कि जागना, सीइंग द लीव्स एंड्योरेंस, मतलब कि इस लीफ को देखकर जोन्सी रियलाइज करता है, जोन्सी रियलाइजेस हर ओन ग्लूम वाज रॉन्ग, इसका जो खुद का जो क्या बोलते हैं माइंड था वो गलत था। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, ये जो लास्ट लीफ है ये मुझे दिखाती है मैं कितना पागल हूँ, विक्ड हूँ। ठीक है, आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, मैं रियलाइज कर रहा था ये सिन है, ये रास्ता है मेरे मरने का। द रिकवरी, रिकवरी क्या? हर विल टू विल लिव रिटर्न, द डॉक्टर कन्फर्म्स सी विल रिकवर, मतलब कि डॉक्टर कन्फर्म कर देता है जो जोन्सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए बहरमान्स मास्टरपीस, जो उसमें आया था ना ओल्ड, हमारा ओल्ड बहरमान्स, उसके ऊपर ही बात की गई है। एक पेंटर था जो द ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी हुई, एक हादसा हुआ। द डॉक्टर रिवील्स ओल्ड बहरमान हैज डाइड ऑफ निमोनिया आफ्टर बीइंग इल फॉर ओनली 2 days। ओ भाई, जोन्सी हमारा 3 दिन से बुखार था और ये हमारे जो क्या बोलते हैं ओल्ड बहरमान है वो 2 दिन से, लेकिन ये नहीं मरा 3 दिन से बुखार वाला, 2 दिन वाला मर गया, पेंटर वाला मर गया, इसके ऊपर ही बात की गई है। डॉक्टर रिवील करता है ओल्ड बहरमान मर गया है आज, किसकी वजह से? निमोनिया की वजह से, निमोनिया की वजह से, जो कि वो सर्व कर रहा था 2 दिन से बुखार। ठीक है, द जेनिटेटर फाउंड हिम इन वेट क्लोथ, मतलब कि जो जेनिटर जो भी उन्हें सर्व करता था, उन्हें देखभाल करता था उनकी, वो उन्हें वेट को गीले क्लोथ्स और गीले शूज के शूज से फाइंड करता है। शिवरिंग फ्रॉम हिज नाइट इन स्टॉर्म, वो देखता है वो अपनी जिंदगी को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं स्टॉर्म की वजह से। ठीक है, द ट्रूथ, असली सत्य क्या था? सीयू पॉइंट्स आउट द विंडो टू जोन्सी, सूज जो है विंडो की तरफ इशारा करती है जोन्सी को। ठीक है, आस्किंग इफ सी एवर वंडर्ड व्हाई द लीफ नेवर फ्लटर्ड व्हेन द विंड ब्लो, कि ये पूछती है कि जब हवा चली, इतनी होते हवा चली, ये लीफ क्यों नहीं गिर गई, फ्लटर्ड क्यों नहीं हो गई। द फाइनल वर्ड, एक असली सत्य, दैट्स बहरमान मास्टरपीस, बहरमान का जो मास्टरपीस था, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, वो पेंट कर दी उन्होंने लीफ, वो जो लीफ थी एक फॉल होने वाली थी वो उन्होंने पेंट कर दी जब एक लास्ट लीफ फॉल हो रही थी, वो उन्होंने पेंट कर दी, इस वजह से नहीं गिरी।
अब द मास्टरपीस ऑफ चेंज, ये दो कंपैरिजन बताए हुए हैं चेंज के। एक कल्चरल मास्टरपीस जो पंखा का, जो हमने पहले देखा, एक पेंटेड लीफ का जो इसने पेंट कर दी थी, जो कि असली लीफ लग रही थी मेहरबान के द्वारा वो उसके ऊपर। अब ये पंखा का है पेंटेड लीफ का। ये दोनों ही स्टोरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये मत समझिएगा कि यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द नेचर ऑफ आर्ट। नेचर ऑफ आर्ट मतलब कि जो हमारा स्टोरी है, ये जो हमारा चैप्टर है द विंड ऑफ, क्या बोलते हैं, विंड ऑफ चेंज, इसमें जो पंखे की स्टोरी है वो कैसे दिखाई गई है, कलेक्टिव, जुड़ी हुई किनके साथ, पूरे पूरे हमारी कंट्री है उसके साथ जुड़ी हुई। जेंट्रेसल क्राफ्टमैनशिप, जो हमारा काम है क्राफ्ट का, उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। द एडवाइजरी मतलब कि कौन एडवाइज करता है, विद स्टैंड द ग्रेजुअल विंड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड द मॉडर्निटी, मतलब कि ये दिखाता है कि जो हमारी मॉडर्न विंड चली है टेक्नोलॉजिकल चेंज की, वो इसे कम कर रही है। किसको कम कर रही है, पंखे की जो एडवांसमेंट है, जो हमारे पंखा का डाइवर्स नेचर है, कल्चर है, उसे कम करती जा रही है। द इम्पैक्ट क्या हो रहा है, preserves our community's cultural identity and the sustains artisan livelihood। ये जो है, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे बचा कर रखने का काम कर रही है। कौन कर रही है, ये जो हमारा चैप्टर है वो। अब देखिए सस्टेन आर्टिसियन लाइवलीहुड, ये जो हमारा पंखा था ये आर्टिसियन लोगों का लाइवलीहुड को भी प्रिजर्व कर रहा था। लेकिन अब तो हमारी मॉडर्न विंड चल गई, मतलब कि अब तो हम हवा किससे खाएंगे, सीलिंग फैन से खाएंगे, ये पंखा तो गया। इस वजह से ये जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है नीचे कम होता जा रहा है, गो डाउन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें भी नेचर ऑफ आर्ट, एडवाइजरी और इम्पैक्ट के ऊपर बात की गई है। अब इसमें दिखाया हुआ है कि इंडिविजुअल सीक्रेट्स आर्टिस्ट कौन था, ओल्ड मेहरबान। अब एडवाइजरी देखिए, विद स्टैंड द फियर्स, हमें जो डर है उसका सामना करना चाहिए। लिटरल विंड ऑफ आइसी ऑटम स्टॉर्म, उसका भी सामना करना चाहिए। द इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रिजर्व्स अ सिंगल ह्यूमन लाइफ, एक सिंगल ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व कर दिया, किसने, एक लीफ की पेंटिंग ने। यही तो पावर होती है आर्ट की, आर्ट एक जिंदगी को भी बचा सकती है। एंड रिस्टोर्ड द विल टू लिव, और उसकी जो इच्छा है, आत्म इच्छा, उसे जगा देती है कि मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। अब देखिए वेदर प्रिजर्विंग अ कल्चरल ओवर सेंचुरीज, अगर हम किसी भी कल्चर को कई सेंचुरीज से प्रिजर्व करते आ रहे हैं, और सेविंग अ सोल इन अ सिंगल नाइट, और अगर एक रात को हमने जिंदगी को, एक आत्मा को हमने एक सिंगल नाइट में बचा लिया है। ह्यूमन आर्टिस्ट्री देखिए जरा, ह्यूमन आर्टिस्ट्री रिमेन्स आवर ग्रेटेस्ट शील्ड द विंड्स ऑफ चेंज। ह्यूमन जो आर्ट है, ये देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है, ह्यूमन जो आर्ट है वो एक शील्ड है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शील्ड है। शील्ड मतलब कि एक दरार है, किसके लिए, ये जो चेंज आ रहे हैं, विंड ऑफ चेंज, ये जो हवा चली है चेंज की, तो